अगर आप भी नौकरी की तलाश में और आप सोच रहे हैं वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव बन जाने का, तो ये नेक्स्ट स्टेप उठाने से पहले, इस नौकरी के लिए आवेदन देने से पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या काम करने होंगे। इस वीडियो में मैं ये सारे काम बताने वाला हूँ जो एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव किया करते हैं, जो कि उनकी ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिनका एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ वेयर हाउस है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्री रखी होगी, बहुत सारा सामान रखा होगा। तो आपका काम होगा कि आप इन्वेंट्रीज का, सामान का और साथ ही साथ काम कर रहे वर्कर्स का ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें, सारी चीज़ें सही जगह पर है या नहीं, सारे वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों पर नज़र रखना आपका काम होगा, ये सारी चीज़ों का सुपरविज़न करना आपका काम होगा। अब क्योंकि एक वेयर हाउस है, इसमें बहुत सारी बार ऐसा होता है, नई हायरिंग हो रही होती है, नए लोग हायर हो रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर वेयर हाउस मैनेजर को हेल्प करना होता है इन सभी नए लोगों की ट्रेनिंग में। ये भी एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव को करना होगा, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर समय हो गया, देखिए जब तक आप अभी खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं, जब आप नए जाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपको 1-2 महीने 3 महीने हो जाते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, और उसके बाद आपको भी हेल्प करना होता है नए एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें सिखाने में। एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का काम ये भी होगा कि जो स्टाफ है उनकी शेड्यूलिंग करे, कौन कितने बजे आने वाला है, कौन कितने बजे जाने वाला है, किसकी शिफ्ट क्या होने वाली है, सारी शेड्यूलिंग आपको करनी होगी। कौन किस जगह पर काम करने वाला है, क्योंकि वेयर हाउस बहुत बड़ा है, अलग अलग उसमें खांचे बने हुए हैं जहाँ पर अलग अलग लोगों को काम करना है। तो कौन कहाँ पर क्या काम करने वाला है वो आपको शेड्यूल करना होगा। आपको जो है रिपोर्ट तैयार करनी होगी, आपको रिसीट सब चीज़ों की रखनी पड़ेगी, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, और साथ ही साथ जनरल आइटम्स जो होते हैं उन सभी चीज़ों की, जो भी आ रहा है जा रहा है, सभी की रिसीट आपको जो है रखनी होगी संभाल करके, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन सब का काम आने वाला है। और कभी ऑडिट होता है या फिर कभी फाइनेंसेस निकल कर आते हैं, अकाउंट्स का काम निकल कर आता है, तो फिर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें जमा करनी होती है। मटेरियल का कितना स्टॉक आपके पास है वो जानकारी आपको हमेशा रहनी चाहिए, ताकि कभी भी वो कम ना पड़े। वो चीज़ आपको हमेशा हिसाब में रखनी होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की कमी पड़ गई और कुछ समय बाद उसका काम आने वाला है, तो आपको उसकी आपूर्ति करने के लिए जो है ज़रूरी कदम भी उठाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि स्टॉक है या नहीं और सही जगह पर है या नहीं। कई बार होता है जिनकी लोकेशंस जो है वो चेंज हो जाती है, स्टॉक यहाँ पर रखा होना चाहिए था लेकिन कहीं और रख जाता है। तो क्योंकि आप एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, सुनिश्चित करना होगा कि हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है, और कितना स्टॉक है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। रोज़ की एक्टिविटीज़ को आपको प्लान करना होगा सभी लोगों के लिए, ताकि काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे, सही पेस से चलता रहे। क्योंकि आप एक वेयर हाउस में एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ पर काम स्लो नहीं होना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। अगर धीमा होता है काम तो फिर लॉस कंपनी का होगा। साथ ही साथ ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन सभी को बताना और लागू करना भी आपका काम होगा। किस तरीके से काम होना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं छेड़नी है, कौन सी ऐसी स्विचेस हैं जो नहीं हाथ लगाना है, किस एरिया में नहीं जाना है, और कब क्या गियर्स पहन करके किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो जूते सही तरीके से पहन रहे हैं या नहीं, ग्लव्स पहन रहे हैं या नहीं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, और ये सारे इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी परेशानी, अगर किसी एम्प्लॉय को चोट भी लग जाती है तो इसमें आपकी जवाबदारी होगी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा है। साथ ही सेफ्टी पॉलिसीज़ को भी लागू करना कि क्या क्या चीज़ें कब कब ज़रूरी हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी सेफ्टी पॉलिसी को नहीं मानता है, अगर वो सेफ्टी पॉलिसीज़ का पालन नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, एक वेयर हाउस है तो उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा होती हैं, जैसे कि कभी कोई इक्विपमेंट नहीं सही जगह पर नहीं मिल रहा है, कभी कोई मशीन जो है वो कहीं और बिजी है लेकिन यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे समय पर आपको जो है ये बीड़ा उठाना होगा कि सॉल्यूशन लेकर के आए। आप किसी और का मुंह नहीं ताक सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो ऑब्वियसली आपकी तरफ देखेंगे, तो आपको यहाँ पर जिम्मेदारी उठानी होगी और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। आपको बहुत सारे रास्ते पता होने चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, और बाकी काम को ना परेशान करते हुए, बाकी किसी को भी उससे कोई फ़र्क ना पड़े, किसी का काम उसमें, किसी का टाइम उसमें ख़राब ना हो, आपको वो देखते हुए इस प्रॉब्लम से निजात दिलानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सब काम जब करते हैं ना, हम वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं, उधर से इधर जा रही हैं, इधर से उधर घूम रहा है, ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा गंदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक इंसान वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव अकेला जो है इतनी सारी चीज़ों की देखरेख नहीं कर सकता है। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि भाई मैनेजर की हेल्प भी करनी है, आपको इक्विपमेंट्स भी सही जगह पर रखे हैं कि नहीं ध्यान देना है, आपको सेफ्टी पॉलिसीज़ भी लोगों से उसका पालन कराना है। ये सारी चीज़ें हैं। इवन मेडिकल की जो किट होती है, फर्स्ट एड किट होती है, उसका भी जानकारी आपको होनी चाहिए, और आपको लोगों को सिखाना भी है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप मौजूद नहीं हैं तो।
अब ये सारे काम करते करते गंदगी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे मेजर पार्ट ये है कि एक वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो साफ़ सफाई का खासा ध्यान दें। अब खुद लेके झाड़ू वहाँ पर नहीं भिड़ना है, लेकिन आपको साफ़ सफाई अच्छे से रहे उसका ध्यान देना है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी से भी ये चीज़ बतानी है, और जो भी क्लीनिंग स्टाफ है उनसे समय समय पर क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि किसी भी समय ऑडिट हो सकता है, किसी भी समय कोई नया कस्टमर आ सकता है, क्लाइंट आ सकता है। उसके लिए आपको वेयर हाउस को हमेशा रेडी रखना है, ताकि कभी भी ये चीज़ ना आए किसी क्लाइंट के मन में कि यार ये वेयर हाउस बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, या इसमें ये चीज़ नहीं होती, या इसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। एज अ वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव आपको ये सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो सैलरी कितनी मिल सकती है। तो दोस्तों बता दूं, अभी आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस स्टेज में, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए पर एनम यानी सालाना 2 लाख रुपए तक की आय जो है आपको मिल सकती है। और इसमें ग्रोथ के चांसेस भी हैं। जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप अच्छे से काम करने लग जाते हैं, आप और ज़्यादा चीज़ों में पारंगत हो जाते हैं, आपकी जो आय है वो 6 लाख रुपए सालाना तक भी पहुंच जाती है, जो कि एक अच्छा खासा पैसा होता है। तो ये है दोस्तों वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव के काम। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई शंका है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।